अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट है, सेट्स एंड फंक्शन। उसकी एक्सरसाइज हमारी लास्ट एक्सरसाइज 3.3 चल रही है। आज बच्चे हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। बच्चे अब के जो क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन से लेके ऑनवर्ड जो लास्ट क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको आपने एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, गिवन दैट f of x which is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers। बच्चे उसने फंक्शन हमें गिवन दिया कि उसकी वैल्यू ax plus b plus 1 है और a और b हमारे पास क्या है, आर कांस्टेंट नंबर्स हैं। कहते if f of 3 is equal to 8 and f of 6 which is equal to 14। आपके पास बच्चे उसने दो कंडीशन दे दी हैं। वो कहता है कि अगर x की जगह पे हम 3 पुट करें, उसके आंसर को किसके इक्वल रखना है, 8 के इक्वल रखना है, और अगर x की जगह पे हम 6 की वैल्यू को रिप्लेस करें तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा उसको किसके इक्वल रखना है, 14 के इक्वल रखना है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर से a और b की कीमतें जो है वो मालूम करनी है। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है उस फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, f of x which is equal to ax plus b plus 1। अब हम बच्चे क्या करेंगे, ये जो कंडीशन हमारे पास गिवन है इन कंडीशंस को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर लिखते हैं कि यूजिंग कंडीशन। जी बच्चों, कंडीशन को इस्तेमाल करें। f of 3 है आपके पास, तो हमारे पास बच्चे x की जगह पे यहाँ पे देखें 3 राइट हो गया। तो इस फंक्शन में जहां पे आपके पास बच्चे x है वहां पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। बाकी ये प्लस b और ये प्लस वाला 1 ये कांस्टेंट वैल्यूज थी वो हमारे पास एज इट इज आ गई। अब ये बच्चे इक्वल किसके है, हमारे पास 8 के इक्वल है, तो बच्चे हमने इसको 8 के इक्वल लिख लिया। अब इसको बच्चे सॉल्व कर लेंगे, 3a के साथ ऑपरेट होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3a प्लस का बच्चे आपके पास b आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, आपके पास 8 के इक्वल है। अब यहाँ बच्चे जो 1 है ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देते हैं, a और b की वैल्यूज को हम इधर ही रहने देते हैं। तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस b विच इज इक्वल टू 8 माइनस 1। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3a प्लस b विच इज इक्वल टू 7। और ये बच्चे आपके पास क्या बन गई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा से बच्चे हम इस फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पे राइट करते हैं कि f ऑफ x जो है ये आपके पास इक्वल है ax प्लस b प्लस 1 के। अब दोबारा से बच्चे हमने क्या करना है, इस वाली कंडीशन को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, यूजिंग कंडीशन। जी बच्चों, अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल करें तो हमारे पास देखिए कंडीशन है f ऑफ 6। अब क्या करेंगे बच्चे, जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 6 को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 6 प्लस b प्लस 1 विच इज इक्वल टू, बच्चे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इसको 14 के इक्वल राइट कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे, 6 1 6a हो जाएगा प्लस का b प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। यहां से बच्चे हम 6a प्लस b की वैल्यू इधर रहने देते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू बच्चे दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 1, इधर प्लस का 1 था उधर जाके माइनस का 1 हो गया। तो बच्चे जी आपके पास क्या आ जाएगा, 6a प्लस b विच इज इक्वल टू 13, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे आपके पास जो मसवात नंबर 1 और 2 बनी है, अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहां से हम a और b की वैल्यूज को निकालेंगे। तो यहाँ बच्चे देखें आपके पास प्लस का b है, इधर भी आपके पास क्या है, प्लस का b है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करके राइट कर लेते हैं। बच्चे हम क्या राइट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 किससे आपने बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मसवात नंबर 1 से माइनस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3a प्लस b विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे 7। और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, यहाँ पे 6a प्लस b विच इज इक्वल टू 13। ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनकी साइंस क्या हो जाएंगी, आपके पास चेंज हो जाएंगी। तो ये हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। अब प्लस का बच्चे देखते हैं 3a है और माइनस का 6 है, नीचे वाली साइंस बच्चे अब आप लोगों ने देखना है। तो आपके पास बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल देंगे, साइन बड़ी वाली आ जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास 3a। और यहां से बच्चे प्लस का b और माइनस का b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास देखिए कि प्लस का 7 है और माइनस का क्या है बच्चे, आपके पास 13 है। तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। ठीक है, साइन बड़ी वाली हमने लगा दी, 13 में से 7 को माइनस किया और साइन बड़ी वाली आ गई। अब यहां से बच्चे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को निकालते हैं। ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 6, और ये माइनस का 3 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, a विच इज इक्वल टू, माइनस से माइनस बच्चे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 और 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। यहाँ से बच्चे आपके पास ये a की वैल्यू निकल आई। अब आप लोग ने क्या करना है बच्चे कि a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में मर्जी पुट करें और वहां से क्या करें b की वैल्यू को निकाल लें। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि पुट a विच इज इक्वल टू 2, हम किस इक्वेशन में बच्चे पुट करें इसको, इक्वेशन नंबर 1 में चले पुट कर लेते हैं, वहां से हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं। वही गेट वैल्यू देखें आपके पास बच्चे क्या आती है 3 इंटू आपके पास a की वैल्यू बच्चे 2 आ जाएगी, फिर प्लस का b आपके पास एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास है ये 7 के। इसको बच्चे हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 उधर आपके पास बच्चे 6 आ जाएगा, ये प्लस का b एज इट इज विच इज इक्वल टू 7। हमने बच्चे b की वैल्यू निकालनी है, ये 7 आपके पास एज इट इज आ गया, ये प्लस का 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 6 बन जाएगा। ठीक है, यहां से बच्चे आप b की वैल्यू निकालें तो b विच इज इक्वल टू 7 माइनस 6 आपके पास क्या आंसर आता है 1 आता है। तो बच्चे ये आपने b की वैल्यू भी निकाल ली। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हेंस आपके पास a जो है बच्चे वो आपके पास 2 है और b की वैल्यू क्या है 1 है, यही आपके पास बच्चे रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है हमारे पास गिवन दैट g of x which is equal to ax plus b plus 5 where a and b are constant numbers। बच्चे उसने कहा कि हमारे पास जो मसवाद गिवन है वो क्या है, g of x की वैल्यू है ax plus b plus 5। वो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे a और b के हैं और कांस्टेंट नंबर्स हैं। कंडीशन क्या है g of -1 which is equal to 0 and g of 2 which is equal to 10, then find the values of a and b। बच्चे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, सिर्फ फर्क कितना है वहां पे हमारे पास f of x फंक्शन था, यहाँ पे g of x फंक्शन है। बच्चे हम सिंपलीफाई इसको करते हैं तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास हम सॉल्यूशन के बाद एज इट इज राइट कर लेते हैं g of x which is equal to ax plus b plus 5 using कंडीशन। अब बच्चे हम कंडीशन को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहली कंडीशन है g of -1 आपके पास, तो बच्चे हम क्या करते हैं कि इस x की जगह पे -1 को पुट कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास देखें a एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पे आपके पास -1, ये प्लस का b प्लस 5 आपके पास एज इट इज रहेगा। ये किसके इक्वल है बच्चे 0 के इक्वल है, तो हम इस कंडीशन को 0 के इक्वल यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बच्चे आपके पास आंसर क्या देगा माइनस का a प्लस का b प्लस 5 विच इज इक्वल टू बच्चे क्या है 0 है। अब हम इसको बच्चे सॉल्व करते हैं कि ये आपके पास माइनस का a प्लस b इस तरफ एज इट इज राइट रहेगा, ये प्लस का जो 5 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाए तो क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा बच्चे, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हम क्या करते हैं दोबारा से g of x की वैल्यू को यहाँ पे राइट करते हैं, ये आपके पास इक्वल है g of x विच इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे बच्चे हम कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन भी गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है यूजिंग कंडीशन। ये बच्चों सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है g of 2 है, तो हम क्या करते हैं कि जहां पे आपके पास x है वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं 2 को पुट कर देते हैं। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा g of 2 which is equal to a of 2 प्लस b प्लस 5 which is equal to, इसकी कंडीशन बच्चे 10 के इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देते हैं 10 को राइट कर देते हैं। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा, फिर प्लस का b प्लस का 5 बच्चे आपके पास एज इट इज विच इज इक्वल टू क्या आ गया 10 के इक्वल आ गया। अब बच्चे ये 2a और प्लस का b जो है ये आपके पास एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे विच इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 5 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस b विच इज इक्वल टू 10 माइनस 5 बच्चे आपके पास आंसर होता है 5, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे आपने क्या करना है, ये सवाल नंबर 1 और जो 2 बने हैं इनको आपस में सॉल्व कर लेना है। बच्चे यहाँ पे 2a है, यहाँ पे माइनस a है, या तो आप ऐसे करें कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई पहले करवाएं फिर इनको आपस में सॉल्व कर ले प्लस करके। यहाँ पे प्लस का भी है, यहाँ भी प्लस का भी है, बच्चे हम डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि b कैंसिल हो जाए, हमारे पास a की वैल्यू राइट हो जाए। तो फिर उसके लिए बच्चे हम क्या राइट करते हैं यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, हम क्या करेंगे मसवात नंबर 2 को किससे माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे हम पहले इक्वेशन 1 को यहाँ राइट करते हैं कि माइनस का a प्लस का b विच इज इक्वल टू किसके है -5 के इक्वल है। यहाँ से बच्चे सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास है 2a प्लस का बच्चे आपके पास b विच इज इक्वल टू किसके है बच्चे आपके पास ये 5 के इक्वल है, हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे आप लोगों ने करना क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन इनकी क्या हो जाएंगी आपस में चेंज हो जाएंगी। तो देखें ये वाली वैल्यू जो है बच्चे आपस में क्या हो गई कैंसिल हो गई ऑपोजिट साइन की वजह से। अब ये माइनस का a है और माइनस का 2a है, बच्चे नीचे वाली साइन को देखना है आप लोगों ने, तो ये आप जाएगा आपके पास माइनस का 3a विच इज इक्वल टू -5 और -5 बच्चे किसके इक्वल होता है -10 के इक्वल होता है। यहां से बच्चे हम a की वैल्यू निकालते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस का 10, ये माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था a के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चे यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। तो बच्चे हमारे पास यहाँ a की वैल्यू राइट हो गई।
अब आप लोगों ने क्या करना है, b को मालूम करना है, तो इस a की वैल्यू को जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें और वहां से b की वैल्यू को निकाल लें। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि पुट a विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। हम इक्वेशन नंबर बच्चे 1 के अंदर ही इसको पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे 1 में पुट करें तो माइनस की साइन बाहर कॉमन आ जाएगी, आपके पास 10/3 यहाँ पे राइट हो गया। ये बच्चे नेगेटिव की साइन शुरू में थी तो हमने इसको बाहर लिख लिया और a की जगह पे बच्चे a की आपके पास ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये हमने यहाँ पे राइट कर ली। उसके बाद बच्चे आपके पास है प्लस का b विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब इसको हम बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 10/3 बन जाएगा, माइनस के अंदर ऑपरेट करवा दिया, प्लस का b विच इज इक्वल टू -5। अब बच्चे हमने b की वैल्यू को यहाँ से निकालना है, तो माइनस का जो 10/3 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव का है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हमारे पास ये 10/3 वैल्यू राइट होगी। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इनका आपस में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आ रहा है यहाँ पे 3, 5 के बटे में बच्चे 1 है, तो आंसर आपके पास 3 ही आ जाएगा। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का क्या आता है, 15 आता है। सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन, 3 से 3 डिवाइड होगा 1 होगा और आपके पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 और प्लस का 10, बच्चे आपके पास होता है माइनस का 5 और ये डिवाइड की शक्ल में आपके पास 3 आ गया। तो ये बच्चे आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो बच्चे हमने a भी निकाल लिया और b भी निकाल लिया, यहाँ राइट कर देते हैं कि हेंस a विच इज इक्वल टू 10/3 एंड b विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास है माइनस का 5/3। यही आपके बच्चे रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x which is equal to f5x plus 2। बच्चों उसने कहा फर्ज करेंगे आपके पास कोई फंक्शन है जो कैसे डिफाइन है, उसकी वैल्यू f of x which is equal to f5x plus 2 है। अगर आपके पास if f of x which is equal to 32 आ जाए, देन क्या करना है, फाइंड द x वैल्यू। पर आप लोगों ने x वैल्यू को मालूम करना है। तो बच्चे आपकी बुक के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 5x plus 1, इसको जरा करेक्ट करके राइट कर लें। 1 के साथ आपका आंसर जो है बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा, तो हम इसको 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास f of x जो है ये इक्वल है बच्चे 5x plus 2 और सेकंड वैल्यू आपके पास बच्चे क्या है, f of x which is equal to 32। अब बच्चे देखें कि आपके पास ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है और इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास ये ऊपर भी f of x है, नीचे भी f of x है, मतलब कि ये आपस में इक्वल है, एक जैसी है। इसका मतलब कि जब लेफ्ट हैंड साइड बच्चे आपके पास इक्वल आ जाए तो राइट हैंड साइड को फिर हम आपस में क्या लिख लेते हैं, इक्वल लिख लेते हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो है इसको कंपेयर कर लेते हैं कि आपके पास फिर यहां से देखें वैल्यूज क्या राइट होती हैं। बच्चे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5x प्लस का 2 विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया 32। यहां से बच्चे हम x की वैल्यू राइट करते हैं, 5x आ जाएगा किसके इक्वल 32। ये बच्चे प्लस का 2 इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने बच्चे x निकालना है तो उसके साथ जितनी वैल्यूज है पहले हम वो खत्म करेंगे। यहां से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे 5x which is equal to 32 माइनस का 2 बच्चे आपके पास क्या होता है 30 होता है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे हमने यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है, तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके 30 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 6 जार आपके पास क्या होता है 30 होता है। तो बच्चे x की वैल्यू आपके पास क्या राइट हो गई, 6 राइट हो गई, दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसकी वजह स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन f of x which is equal to cx square plus d where c and d are constant numbers। बच्चे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया है वैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम स्टेटमेंट है बच्चे, सेम रूल लगेगा। उसने कहा इफ f of 1 which is equal to 6 है एंड f of -2 which is equal to 10 है, then find the values of c and d। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो गिवन फंक्शन है cx square plus d हमने इसको यहाँ पे राइट किया। अब हमने क्या करेंगे, यूजिंग द कंडीशन। कंडीशन बच्चे आपके पास फर्स्ट वाली क्या है, f of 1 है बच्चे, हमने उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा c of 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है d है, और ये कंडीशन बच्चे किसके इक्वल है, आपके पास 6 के इक्वल है। हमने यहाँ पे राइट कर लिया बच्चे, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, c प्लस d विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 6 के आ जाएगा बच्चे। ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दोबारा से बच्चे हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की वैल्यू को राइट करते हैं कि f of x जो है ये इक्वल है cx का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे d के। सेकंड कंडीशन अब बच्चे हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है वो हम पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि यूजिंग कंडीशन। ये बच्चों कंडीशन अब आपके पास है f of -2 ये इक्वल है 10 के। तो बच्चे हम क्या करते हैं कि इसके अंदर -2 को रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा c of -2 और इसका होल का स्क्वायर प्लस का d। ये बच्चे इक्वल है आपके पास
10 के, तो बच्चे हमने उसकी दूसरी तरफ 10 राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास बच्चे 4c प्लस का d विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है 10 है। ये आपके पास बच्चे इक्वेशन नंबर 2 बन गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को हम आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि d है, यहाँ भी t है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज होंगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम बच्चे फिर यहाँ पे लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं कि मसवात नंबर 1 से मसवात नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। तो बच्चे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4c प्लस का d विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास 10 है। दूसरी इक्वेशन बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे कि c प्लस d विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या है, ये 6 है। हम इनकी साइंस को चेंज कर देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों ने, तो ये प्लस के साथ ही वो माइनस के साथ राइट हो गए। तो बच्चे ये d जो है ये आपस में क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस का 4c और माइनस का c, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3c आ गई। बच्चे यहाँ पे प्लस का 10 माइनस 6 आपके पास आंसर क्या आता है 4 आता है। यहाँ से बच्चे हम c की वैल्यू को निकाल लेते हैं, c विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 4 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो बच्चे आपके पास c की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। अब आप लोगों ने क्या करना है, d की वैल्यू को निकालना है। इसी इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, यहां से हम d निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे राइट करते हैं कि पुट c विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। मसवात नंबर 1 के अंदर बच्चे इसको हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास c की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का d विच इज इक्वल टू आपके पास किसके है 6 के। हमने बच्चे यहां से d की वैल्यू को निकालना है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 3। अब बच्चे हम क्या करते हैं, इनका आपस में एलसीएम ले लेते हैं और यहां से हम d की वैल्यू को निकाल लेते हैं। बच्चे आपके पास एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। 6 के बटे में बच्चे आपके पास क्या है 1 है, तो आपके पास आंसर 3 ही आएगा। 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18, फिर माइनस की साइन 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, आंसर 1 आएगा और ये ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। यहां से बच्चे आपके पास d की वैल्यू देखिए क्या आती है 18 माइनस 4 करें तो आंसर 14 आता है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। तो बच्चे ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई d की, क्योंकि ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होता। तो यही बच्चे आपके पास क्या है वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि hence c which is equal to 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड आपके पास बच्चे जो d है ये इक्वल है 14 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 जो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बच्चे सॉल्व किया है, इजी वे के अंदर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।